अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 116 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे थ्री पोल थ्री फेज कॉम्बिनेशन स्टार्टर विद कंट्रोल सर्किट ट्रांसफार्मर एंड प्राइमरी फ्यूज। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप थ्री फेज थ्री कॉम्बिनेशन स्टार्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं साथ कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफार्मर एंड प्राइमरी फ्यूजेस के। आज के लेसन में हम एक सर्किट डिजाइन करेंगे थ्री फेज कॉम्बिनेशन स्टार्टर विद कंट्रोल सर्किट ट्रांसफार्मर एंड प्राइमरी फ्यूज। तो देखते हैं ये कौन सा सर्किट है। तो आपको यहाँ पे एक फिगर नजर आ रही है, फिगर 1 है। और ये वाला सर्किट डिजाइन करेंगे जिसमें आपको स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का बटन है, थ्री वायर कंट्रोल है, थ्री वायर कंट्रोल यहाँ पे भी T1 T2 T3 मोटर दी हुई है, तीन वायर को कंट्रोल कर रही है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्कनेक्टिंग मीन प्रोवाइड बाय ऑर्डर आर कंट्रोलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसकी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 है, फ्यूज लगे हुए हैं, इसके साथ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी के एक को ग्राउंड किया हुआ है, जबकि वन टर्मिनल जो है वो अटैच हो जाएगी इसके साथ। X2 इसकी हेडिंग दी हुई है ट्रांसफार्मर की। मोटर लगी हुई है यहाँ पे आपके पास, ये जो है रिले लगी हुई है, रिले लगी हुई है थ्री। और यहाँ पे अलार्म लगा हुआ है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, हीट अप हो जाता है ट्रांसफार्मर, तो ये अलार्म दे दे या किसी भी जो है तो नॉर्मल कंडीशन में काम करे, फॉल्टी कंडीशन में आपको इतला दे दे, अलार्म बज जाए। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी एक सेकेंडरी और प्राइमरी वायरिंग है, मेन वाइंडिंग है। और इसके साथ जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके साथ दो फ्यूज लगे हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पे लगी हुई है, और इसके साथ आपके पास रिले लगी हुई है और ऑयल रिले आपके पास लगी हुई है। तो ये आपके पास एक सर्किट है कंप्लीट। तो इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि इसको आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं AutoCAD को ओपन करता हूँ जिसपे मैंने काम किया हुआ। ओके, AutoCAD में आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन किया हुआ है, कंप्लीट सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। तो आज के लेसन में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन को मैंने बेसिकली थ्री लेसन में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा जो है तो कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम है, तो इसलिए मैंने इसे तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले, CP एंटर सेलेक्ट करें इसको और इसको मूव करके आप यहाँ पे लें ताकि आसानी से काम कर सकें हम लोग। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास थ्री लाइन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। और मैं पहले ये बोर्ड यहाँ पे ये जो चीज़ है ये डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर सामने ये नज़र आए, जिससे मैंने ये थ्री टर्मिनल जो है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 उसके साथ अटैच करने हैं। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखें REC रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से एक बोर्ड में ड्रॉ करता हूँ। टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है ये आपको कंप्लीट पता है, टी एंटर करके आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, CP एंटर सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इससे दो चीज़ें क्लियर हुई, एक तो आपके पता चल गया कि आपको आपने इसको साइज कितना दिया और विड्थ एंड हाइट कितनी दी है। ओके, अब इसको देखें, मैं मूव करता हूँ यहाँ से, नेम एंटर टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और इसको थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ। इसके ऊपर से तीन जो वायर हैं आप देखिए यहाँ पे, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, तीन लाइन है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। तो ये आपने इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आप देखें तो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर। अब देखें लाइन हमारे पास सामने नहीं आ रही, तो आप यहाँ से इसके और स्नैप सेटिंग्स पे क्लिक करें और सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दें। मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ले ली। ओके,
इसमें मैं यहाँ से आइकन मेन्यू जाता हूँ, फ्री साइज मैंने दिया हुआ है, और यहाँ से आपने क्लिक करना है जी। मोटर हमने लेनी है, रिले कॉयल है आपके पास, रिले कॉयल लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। तो मैं चले रिले कॉयल लेता हूँ, इसके ऊपर अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे नाम कोई भी नहीं देता, ओके। तो इसे नॉर्मली यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ये वाला, तो आप रिले कॉयल के बजाय सर्कल ड्रॉ करें ताकि आपके पास साइज थोड़ा कम रहे। सी एंटर, टी आर डबल एंटर, ओके। मिरर कर लें इसको। मिरर करने के लिए आप यहाँ पे भी ना एक इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे, सी पी एंटर, और एक थोड़े से स्पेस पे अपने इसको पेस्ट करना है, सी पी एंटर। यहाँ से थोड़े से फासले पे आप इसको अटैच कर लें, उसको मिरर कर लें आप, एम आई एंटर, ओके। मिरर हो गया। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी, इसकी हेडिंग देनी है जो कि यहाँ पे दी हुई है L1 L2 L3। तो उसके लिए आप टी एंटर करें, L1 L1, मूव करें इसको, एम एंटर, एम एंटर, ओके। और अब इसको कॉपी करें, सी पी एंटर, क्लिक करें, राइट क्लिक, और इसको मूव करके यहाँ पे कॉपी करते जाए, कॉपी कॉपी, एम एंटर, डबल क्लिक है इसके बाद, ये जी आपके पास L3, ये L2, L1। आपके पास एक बोर्ड डिज़ाइन हो गया है। अब आपने यहाँ से 3 वायर आपने ड्रॉ करनी है। तो 3 वायर के लिए आप यहाँ से आप एल एंटर करें, या फिर आप यहाँ से ना एल एंटर करके मूव करें इसको, ओके। मल्टीपल बसेस पे क्लिक करके आप इसको साइज दे दें, जितना भी आपने साइज देना है। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ, यहाँ तक एल एंटर, इसके मिड पॉइंट तक, और फिर एल एंटर यहाँ से यहाँ तक, या फिर प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए, ओके। यहाँ तक ये सारा काम करने के बाद आप इन तीनों को, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, एल एंटर, इन तीनों को एल एंटर करें और यहाँ से ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर, ओके। ट्रिम हो गया यहाँ पे देखिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एरो का निशान इसको दे दें, और उससे पहले आपने यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन और स्टॉप का बटन आप ये लगाएं, यहाँ पे पुश बटन पे क्लिक करें, और सबसे पहले आपके पास बटन, और पुश बटन में स्टार्ट का बटन है, फिर स्टॉप का बटन है, स्टार्ट, ओके। उसके बाद स्टॉप का बटन है, पुश बटन एंड स्टॉप, ओके।
यहाँ तक कि सारा काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से काम करना है आपने, देखें ज़रा गौर से, एक साथ ये जुड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, एल एंटर करना है यहाँ से, सच इसको जोड़ दें। सॉरी, टी आर डबल एंटर करें यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसका थोड़ा सा फासला यहाँ से यहाँ तक कर दें इसको। ओके, तो यहाँ तक ये कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसमें 3 लाइन है, आप देखें यहाँ पे, तो आपने वो 3 लाइन नीचे तक लानी है। उससे पहले आप यहाँ से एक, बल्कि मैं यहाँ से पहले 3 लाइन नीचे लाता हूँ, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से एल एंटर, फिर प्रेस करें आप। एल एंटर करें यहाँ से, ट्रिम करें टी आर डबल एंटर, ताकि तीनों इक्वल डिवाइड हो जाए। ओके, ये 3 काम कर लिया हमने। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि आप यहाँ से एक एल एंटर करें, एल एंटर, ओके, एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, वो एंटर करता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कर लेता हूँ। सही है, सी एंटर करता हूँ यहाँ से, मूव कर देता हूँ इसको। ओके, इस लाइन को डिलीट, इस लाइन को भी डिलीट कर दें, इस लाइन को ट्रिम कर दें, इस लाइन को भी ट्रिम कर लें। यहाँ से आप एरो लें, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होती। मेरे पास यहाँ पे सिंगल एक है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिंगल ना हो, बल्कि इसके लिए आपको शायद मैंने बताया होगा कि देखें, एरो जो है तो आप यहाँ से सोर्स एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें रेफरेंस एरो ओनली, यहाँ पे भी है, और यहाँ से रेफरेंस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एरो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एरो यूज़ करता हूँ और पहले यहाँ पे इसके साथ लगाता हूँ और इसके साथ ले देता हूँ जी L1, L1। ओके, देखते हैं क्या लिखा हुआ था, 1 2 3 लिखा हुआ है। सही है, तो आप इसको, इसी को कॉपी करें, CP एंटर,
सी पी एंटर करें, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और इसको यहाँ से उठाएं, इस पॉइंट से, और यहाँ पे इसको ऐड करते जाएं। ओके, नाम चेंज करना है तो नाम यहाँ से नीचे से 1 2 1 3 2 लिखा हुआ है, तो क्लिक करें यहाँ पे। इसका नाम 1 है, इसका नाम 3 है, और इसका नाम 2 दे दें आप, तो आपको ये सोर्स बता रहा है। ओके, नीचे इसका नाम 1 एंड 2 है, 1 एंड 2। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा इसको नीचे मूव करते हैं तो मूव कर लें, एम एंटर, यहाँ पे प्लान ड्रॉ करें, एल एंटर, इसके मिड पॉइंट से, एल एंटर, इस पॉइंट से, और मिरर कर लें, एम आई एंटर, एम आई एंटर, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसको यहाँ से मिरर कर लें, ट्रिम, टी आर डबल एंटर, डबल एंटर, ओके, एल एंटर, टी टी आर डबल एंटर, एरो लें यहाँ से, वायर एरो, और यहाँ से सॉरी यहाँ से अपने रेफरेंस एरो लें, टॉप वाला सिलेक्ट करें, और फर्स्ट 1 देता हूँ, इसको लिखता हूँ क्या है जी रेफरेंस, T1 T2 T3। ओके, तो इसको सिलेक्ट करें, कॉपी, सी पी एंटर, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग करके रख दीजिए। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये T1 है, T1 है, T2 है, और इस एरो के ऊपर दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम चेंज कर ले, T3। ओके, अब इनको मूव करना है तो आप राइट क्लिक करें, इन पे एडिट कंपोनेंट लिखा हुआ है, इसको आप मूव करना है तो एम एंटर करें, चले सही है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस पे तो नहीं चले। ओके, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और उसमें कुछ और काम करेंगे। आप इसको भी ट्रिम कर लें, इसको टी आर डबल एंटर करके इसको भी ट्रिम करें, यहाँ से इसको भी ट्रिम करें, और बीच वाली जो लाइन है इसको डिलीट कर लें, टी आर डबल एंटर, ट्रिम एंड ओके। यहाँ के बाद इसके बाद नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।